सब जगह मिट्टी ही मिट्टी है। पर उस प्रभु महावीर ने अपनी पलक भी नहीं झपकी, ये भी नहीं सोचा कि आँख की पलक बंद कर लूं तो किससे बचा रहूंगा, धूला मिट्टी से बचा रहूंगा, मुझे तो देखना भीतर भी है, मैं आँख बंद कर लूं नहीं। निर्निमेष दृष्टि से ओ पलक दृष्टि से जो उनका अविचल ध्यान चल रहा था वही चल रहा है। और वो संगम जैसे ही नीचे उतरा उसने देखा धूल वर्षा का कोई असर नहीं है, अभी इनके शरीर पे कुछ करना होगा। उसने अपना वैक्रिय रूप धारण किया, दीमक का रूप धारण कर लिया और पूरे शरीर के इर्द गिर्द किसको डाल दिया, उस दीमक को चोंट दिया है। और कहते हैं वो प्रभु महावीर के शरीर को उन दीमकों ने छलनी बना दिया, परंतु अंतर का एक रोम भी हिल न सका। भीतर में इतनी अडिगता है, इतना वज्र संकल्प है कि वो संगम देव कभी बिच्छू बनकर के काटता है तो कभी सांप बनकर के फुंकारता है, कभी मदोन्मत्त हाथी बनकर के उछाल रहा है तो कभी शेर बनकर दहाड़ रहा है, कभी चूहा बनकर के उनके शरीर को कुतरता है तो कभी कहते हैं शिकारी पिंजरे के द्वारा वो भगवान के शरीर को नोचने लग जाता है। विविध प्रकार के कष्ट वो दे रहा है, पर प्रभु महावीर अचल हैं, अडोल हैं, अकंप हैं, स्थिर हैं। प्रश्न होगा मन के अंदर इतनी स्थिरता आती कहाँ से है, कहाँ से आती है ये स्थिरता? क्या कोई परमात्मा दे रहे हैं? क्या और कोई दैवी शक्ति इस महावीर के पास में है? याद रखिए, न कोई परमात्मा शक्ति देता है, न कोई देव शक्ति यहाँ काम करती है। आत्म बल है, भीतर की आंतरिक शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, क्योंकि वो प्रभु महावीर निज पारायण में लगे हुए हैं। दूसरे की तरफ नजर ही नहीं है, अपनी ही तरफ दृष्टि है। अपनी नजर से जब हम अपने को देखते हैं तो भीतर में चिंतन घटित होता है। अपनी नजर से जब हम दूसरे को देखते हैं तो चिंता जारी हो जाती है। चिंता जो है दुखों को आमंत्रित करती है और चिंतन दुखों को क्या करता है? निरस्त करता है, खत्म करता है। वो प्रभु महावीर निज पारायण में लग गए, अपनी और नजर कर ली, अंतरलीन हो गए। सौम्य मुख मुद्रा है, बाहर में कोई हलचल नहीं है और वो निज पारायण में चिंतन करते हैं कि ये दुख तो मेहमान है। ये दुख क्या है? मेहमान है। ये दुख मेहमान की भांति है। जो मेहमानों की खासियत है वही इन दुखों की खासियत है। मेहमान कभी बिना बुलाए आते नहीं हैं और मेहमान हमेशा के लिए टिकते नहीं हैं। मेहमान जाने के लिए ही आते हैं और मेहमान बिना बुलाए आए नहीं हैं। वो प्रभु महावीर निज पारायण में लग गए। बाहर चाहे दीमक चले, बाहर चाहे चींटियां काटे, बाहर चाहे खून की नदियां बहें, उन्हें उस शरीर से कोई लेना देना नहीं। इतने भीतर में उतर गए हैं, चिंतन की धारा में इतने वज्र संकल्प लिए हुए हैं कि अंदर में चिंतन की धारा चल रही है कि ये बिना बुलाए दुख आए नहीं है। ये दुख मुझे कोई व्यक्ति नहीं दे रहा, ये दुख मुझे कोई परिस्थिति नहीं दे रही, ये दुख मुझे कोई घटना प्रसंग से नहीं आता, ये दुख कोई मुझे वस्तु नहीं दे रही है। ये सारे दुखों को न्योता मैंने किसी न किसी जन्म में दिया था। मैंने इन्हें निमंत्रण कार्ड भेजा था, तभी तो ये मेरे ही पते पे आए हैं। दुनिया में इतने साधक हैं, क्यों नहीं देवी देवता उन्हें कष्ट देने चले गए? ये यदि मेरे द्वार पे आए हैं, इसका मतलब ये निमंत्रित हैं, ये आमंत्रित हैं, किसी जन्म का ये सौदा है। और बड़े शांत भाव से निज पारायण के अंदर, चिंतन के अंदर मग्न व प्रभु महावीर अकंप रहते हैं। भीतर में कोई कंपैरिजन भी नहीं चल रही, क्योंकि हमारा मन डोलायमान हो जाता है जब तुलना आ जाती है, जब लगता है कि उसने तो ऐसा किया नहीं है, औरों ने तो ये उपसर्ग सहे नहीं है। इतने तीर्थंकर इस धरा पे हुए थे, उन्हें तो कितनी जल्दी केवल ज्ञान हो गया था। मैं कैसा हूँ कि 11वां वर्ष चल रहा है संकट झेलते हुए और फिर भी मुझे क्या नहीं हो रहा? केवल ज्ञान। ऐसी कोई तुलना की बात, कोई कंपैरिजन की बात, कोई कंपटीशन की बात भीतर में नहीं है।
हैं, भीतर में सिर्फ समाधान है, भीतर में सिर्फ कंप्रोमाइज है, भीतर के अंदर एकत्व भावना का चिंतन है और इसलिए वे अडोल हैं, इसलिए वो स्थिर हैं, इसलिए वो वज्र संकल्पी हैं। बाहर में संगम ने देखा, इतने इतने उपसर्ग मैंने दे दिए, इतने इतने कष्ट मैंने दे दिए, परंतु इनकी तो एक रोम भी चलायमान नहीं हुआ, एक पलक भी इनकी बंद नहीं हुई, आंखें भी इनकी नहीं टिमटिमाई। और ये देख करके उसके भीतर के अंदर एक बार तो हारने लगा है वह संगम, परंतु अहंकार ऐसे हारने नहीं देता। उसने देखा कोई बात नहीं, प्रतिकूलता के अंदर ये नहीं दिखता और मन के अंदर आया कि इनके पैर में बड़ा थोड़ा अंतर रखा हुआ है। वहां उसने आग जला दी, आग पे बर्तन रख दिया, बर्तन में दूध डाल दिया, चावल डाल दिए, खीर पकाने लग गया और फिर भी वह प्रभु महावीर क्या है, अडोल है, फिर भी वह अकंप है, फिर भी वह स्थिर है, अंतरलीन है, भीतर के बोध के अंदर वो गहरे उतर चुके हैं। और अब संगम ने देखा कि ये प्रतिकूलता से डिगने वाले नहीं है, ये प्रतिकूलता से डिगने वाले नहीं हैं और इसलिए उसने कहते हैं अनुकूल उपसर्ग देना प्रारंभ कर दिया कि कई बार व्यक्ति द्वेष के अंदर और बाहरी विपरीत परिस्थिति के अंदर तो सह लेता है, पर अनुकूल परिस्थिति को पचाना हर एक के बस की बात नहीं है। उसने महावीर श्रमण महावीर ने भीतर के अंदर समता ही धारण की हुई है, चाहे कुछ अनुकूल हो चाहे कुछ प्रतिकूल हो। और वह संगम देव ने अब अपना रूप ऐसा बदल लिया, अकराल विकराल रूप छोड़ दिया, वह राक्षस बनना छोड़ दिया, पिशाच बनना छोड़ दिया, हाथी बंदर बनना छोड़ दिया और अब उसने रूप धारण कर लिया महारानी त्रिशला का और राजा सिद्धार्थ का। उसने राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला का रूप धारण करके इतना करुण विलाप करने लगा कि हे बेटा तू कहाँ चला गया, हे पुत्र हम कितने दुखी हैं, तू आजा और जरा हमारा हाथ थाम ले, तू आजा और एक नजर हमको देख ले, तू एक नजर भी देख लेगा और हमारा दुख खत्म हो जाएगा। परंतु वो नजर बदलने वाली नहीं, वो नजारे बदलने वाले नहीं, क्योंकि वो नजर भीतर में टिकी है, वो अंदर में टिक गई है। और इस तरह से कहते हैं उस संगम ने देखा कि ये अनुकूल वार भी मेरा क्या हो गया, निष्फल हो गया। अब वो देव विमान में चल के आ गया, देव विमान में ऐसे बैठ करके आ गया, उस प्रभु महावीर पर ही उसने अपना देव विमान क्या कर दिया, आकाश के अंदर स्थिर कर दिया और कहने लगा हे योगी तू कैसा योगी है, इतने कष्ट सह रहा है, अरे किसके लिए कष्ट सह रहा है, जहां तू जाना चाहता है, जिस स्वर्ग या अपवर्ग में तू जाना चाहता है, मेरे इस विमान में आ जा, मेरे इस विमान में बैठ जा, मैं तुझे मिनटों में क्या कर दूंगा, पहुंचा दूंगा। तुझे साधना करने की जरूरत नहीं, तुझे कष्टों को झेलने की जरूरत नहीं, परंतु वो प्रभु महावीर तिल मात्र भी न हिले, न वो आंखें उन्होंने ऊपर करी, उनकी तो दृष्टि क्या है, ओ पलक दृष्टि है, ध्यान के अंदर वो स्थिर है। और अब उसने कहते हैं एक ही रात्रि के अंदर उस संगम ने इस तरह से 20 उपसर्ग दिए हैं, प्रतिकूल उपसर्ग और अनुकूल उपसर्ग मिला करके अंतिम 20वां उपसर्ग के अंदर अब उसने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया, शीतल हवा चला दी। अभी तक तो चक्रवात चलाता था, अब तो उसने शीतल बयार सुगंधित हवा चला दी, अप्सराएं तैयार कर दी। और वो इतनी अप्सराएं ऐसी हैं जो संगम जानता है कि बड़े बड़े महर्षियों को भी इन उर्वशियों ने क्या किया है, डिगाया है। और इसलिए सारी अप्सराएं ऐसी तैयार कर दी, उस प्रभु महावीर के इर्द गिर्द घूम रही हैं, वो आकर्षण है, पर उस आकर्षण के अंदर प्रभु महावीर स्थिर हैं। वो जानते हैं ये भी एक बिजली का झटका है, ये भी एक विद्युत है, वो बिल्कुल स्थिर हैं, अकंप हैं। और ऐसा करते हुए पूरी रात्रि क्या हो जाती है, व्यतीत हो जाती है। और वो प्रभु महावीर वही सौम्य मुद्रा है, वही भीतर की ताजगी है, वही अंतरलीनता भीतर में है। और उस संगम ने अब अपना सिर धुन लिया,
अब उसने देखा कि मेरी एक भी बात नहीं चली, मेरा एक भी वार यहाँ पे क्या हुआ, पूर्ण नहीं हो सका। परंतु हार मानने वाला वो संगम नहीं था। सवेरा हुआ, वो प्रभु महावीर ने अपना ध्यान खोला, अपनी शुभ रात्रि के बारे में अनुमोदना कर ली और उसी ताजगी के साथ, उसी सौम्य मुख मुद्रा के साथ, उसी स्मित हास्य के साथ वो प्रभु महावीर विचरण कर रहे हैं। परंतु संगम देव अभी हारा नहीं था। चाहे एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग दे दिए उसने, परंतु वह अभी थका नहीं है। उसने सोचा मैं इनके साथ साथ ही क्या करूंगा, चलूंगा, जहां ये जाएंगे वहां मैं पहुंचूंगा। और न केवल चलता था, जहां प्रभु महावीर स्थिर हो जाते, ध्यान के अंदर लीन हो जाते, अपना रूप बदल लेता, शिष्य का रूप धारण कर लेता, गांव में चला जाता, लूटपाट करके आ जाता, कोई न कोई ऐसी हरकत करके आ जाता। और लोग जब उसे पकड़ते, मारते, पीटते, तब कह देता था मुझे मत पकड़ो, मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे सिखाने वाले कौन हैं? मेरे गुरु है। कौन है तेरे गुरु? वो खड़े हैं मेरे गुरु। और वो सारे लोग उसे छोड़ करके किसे मारने दौड़ते, उस महावीर को मारने दौड़ते, उन्हें पीटते थे। परंतु कभी भी उस श्रमण महावीर के मुख से ये शब्द नहीं निकले कि मैं नहीं, कौन कर रहा है ये करतूत, कोई और कर रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने अपना दोष बताने के लिए, अपने आप को निर्दोष जाहिर करने के लिए भी ये जबान कभी नहीं खोली और अपना परिचय देने के लिए भी इस जबान को कभी उन्होंने नहीं खोला। अगर वह 2 शब्द कह देते तो सारे संकट टल सकते थे, परंतु कभी उन्होंने अपने परिचय के लिए या अपने दोषों को छिपाने के लिए या दूसरे के दोष बताने के लिए इस जबान का इस्तेमाल किया ही नहीं था। एक बार तो ऐसा हो गया कि उस संगम ने यहाँ तक कहते घरों में जाके सेंध लगा दी और सेंध लगा कर के चोरियां कर दी। और उस चोरी के आरोप में जब पकड़ा गया तो कहने लगा मुझे मत पकड़ो, मुझे सिखाने वाले कौन हैं? मेरे गुरु हैं। लोग वहां पहुंच जाते, उन्हें डंडे से मार पीट करके पूछते कि क्या तुम चोर हो, क्या तुमने चोरियां करना सिखाया है? और फिर भी वो प्रभु महावीर मौन रहते। इतना ही नहीं, एक बार एक गांव के अंदर इस तरह का ही प्रसंग हो गया और उन लोगों ने सोचा कि ये बोलता नहीं है, इसका मतलब जरूर इसके मन में क्या है, पाप है, इसके मन में पाप है, इसी ने चोरी करवाई है। तुरंत कहते फांसी के फंदे पे उस श्रमण महावीर को चढ़ा देते हैं, फांसी का फंदा गले में डाल देते हैं, नीचे से तख्ता हटा देते हैं। परंतु आश्चर्य कि फंदा टूट जाता है और वो प्रभु महावीर नीचे आ जाते हैं। उन्होंने देखा हो सकता हमने फंदा शायद सही नहीं डाला, 7 बार वो फंदा गले में डलता है, वो तख्ता नीचे से हटता है और वो फंदा क्या होता है, टूट जाता है। और ये देख करके वो लोग समझ जाते हैं कि ये प्रभु हैं, ये कोई स्वामी हैं, ये कोई योगी हैं, ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। सब उनके चरणों में क्या है, क्षमा याचना करते, तब भी भगवान मौन है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मौन है और अनुकूल स्थिति के अंदर भी कोई प्रसन्न नहीं, कोई खुश नहीं। यही तो समता भाव है, यही तो भीतर की अंतर्लीनता है। और कहते इस तरह से करते हुए वो संगम देव 6 महीने तक प्रभु का पीछा नहीं छोड़ता। न उन्हें आहार उपलब्ध होने देता है, न पानी उपलब्ध होने देता है। 6 महीने हो गए उस कष्टों को झेलते हुए, परंतु प्रभु की मुद्रा वही सौम्य मुद्रा है, वही समता का चिंतन है। और आखिर बुराई हारती है, दुष्टता हारती है और साधुता की ही विजय हर जगह होती है। उस संगम के भीतर में अब आत्मग्लानि आ गई, अहंकार उसका चूर चूर हो गया। उसने देखा 6 महीने में भी मेरे जैसा चुनौती वाला व्यक्ति भी इन्हें टस से मस न कर सका, इन्हें हिला न सका, तिल भर भी इनके अंदर अंतर न ला सका। एकदम से उसकी अहंकार की बुद्धि कुंठित हो जाती है, लज्जा का भाव भीतर जागता है, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि अब आप पारना कर लीजिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने जहाँ से आया हूँ वहाँ जा रहा हूँ। मैं
मैं चुनौती लेकर के आया था, मैं हार मान के जा रहा हूँ, मैं उस शक्रेंद्र को वचनबद्ध करके आया था, जाकर के उस देवगति के देवों को सूचना दे दूंगा कि तुम अति वीर हो, तुम महावीर हो, तुम साहसी हो, तुम धीर वीर और गंभीर हो। और ये बार बार प्रशंसा करता हुआ वो संगम देव जाने लगा। और जाते जाते एकदम से उसे लगा, ख्याल आया कि 6-6 महीने मैंने इनका पिंड नहीं छोड़ा, इनको इतने कष्ट दिए, आज मैं जा रहा हूँ तो इनके मन में बड़ी खुशी छाएगी कि हाश क्या हुआ, चला गया। अब ये बड़े खुश हो रहे होंगे। और इधर प्रभु महावीर के भीतर अनंत करुणा का सागर है, वो अनंत करुणा का सागर उफन रहा है, उनके भीतर में विचार जागता है, उस समत्व चिंतन में भाव जागते हैं कि देखो 6-6 महीने की इस अज्ञान दशा में इस संगम देव ने मेरा निमित्त पाकर के क्या कर लिया, बहुत से कर्मों का बंध कर लिया। ये मेरे शरीर का निमित्त ऐसा क्यों रहा कि किसी को क्या करना पड़े, कर्म का बंध करना पड़े। कितना ये कर्म का बंध इसने किया, कहाँ ये भोगेगा, कैसे ये भोगेगा, कितना इसे मुश्किल होगा। और वो करुणा, हृदय की करुणा, लबालब करुणा, छलोछल करुणा आंखों में से क्या होने लगी, बहने लगी। इधर करुणा बह रही है, उधर संगम के भीतर भाव जागा है। देखो तो सही, जाते जाते मुड़ करके ये कितना खुश हो रहे होंगे। और संगम ने देखा कि वो प्रभु महावीर तो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो तो रो रहे हैं। और ये देख करके उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैंने मर्मांतक कष्ट दिए, जो हृदय धड़कने लग जाए, रोम उखड़ने लग जाए, ऐसे मैंने प्राणांतक कष्ट इन्हें दिए, मर्म भेदी चोटें इन्हें पहुंचाई। तब ये आंख नहीं झपकी, तब ये आंखों में आंसू नहीं आए। और आज क्या हुआ है कि ये रो रहे हैं। तुरंत कहते संगम वापस लौटा, वो देवगति में न जा सका, वो स्वर्ग में न जा सका, तुरंत वो लौटा, लौट करके भगवान के चरणों में आ गया। वाकई में उसने देखा भगवान की आंखें आंसू बहा रही हैं, परंतु वो नहीं जानता था कि आंसू भी कई तरह के होते हैं। आंसू सिर्फ वो आंसू नहीं है कि जो अपने लिए बहाए जाते हैं, सच्चे आंसू, करुणा के आंसू तो वो हैं जो दूसरे के दर्द देख करके क्या है, बहते हैं। वो करुणा के आंसू थे, दया के आंसू थे। और जब उसने देखा है और तब उसको पता लगा कि अपने दुख से दुखी नहीं है, ये तो किसके दुख से दुखी हैं कि मैंने जो इनके निमित्त से कर्म बांधे हैं वो मैं कहाँ जाकर के भोगूंगा। और ऐसी कहते हैं अनंत करुणा की धारा का स्वाद उस संगम को जब मिला है, वो संगम वाकई में तर गया है। वो लबालब छलोछल करुणा उसके ऊपर बही है और उसको बदलते, उसके हृदय को बदलते देर नहीं लगी। बार बार प्रशंसा करता हुआ, अनुमोदना करता हुआ, महिमा का गान करता हुआ, स्तुति की श्रद्धा बताता हुआ, भक्ति की अर्चना करता हुआ वो संगम जहां से आया था वहां चला गया। सारे देवगति के अंदर ये सूचना प्रसारित हो गई कि चाहे कोई भी देव चला जाए परंतु डिगा नहीं सकता उस श्रमण महावीर को। और इससे सारे देवताओं ने एक साथ प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान को उन वंदन से, उस भक्ति से, उस अनुमोदना से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने अपना पारणा किया, 6 महीने की तपस्या का पारणा किया और वो इनका 11वां साल इसी तरह के संकटों के अंदर बीत गया। परंतु अब देवताओं के द्वारा उपसर्ग क्या हो गए हैं, क्षांत हो गए हैं। अब इस धरातल के ऊपर मनुष्य और त्रियंचों संबंधी उपसर्ग बाकी हैं। साधना काल का 12वां वर्ष प्रारंभ हो गया। 12वां वर्ष भगवान का अति महत्वपूर्ण रहा साधना के दौरान। ये साधना भगवान की ऐसी रही, घोर अभिग्रह भगवान ने किया और ऐसा संकल्प किया। अभी तक तो ध्यान का संकल्प करते थे, अभी तक तो समता का संकल्प करते थे, अभी तक तो कष्ट सहिष्णुता का परिचय मिलता था। और अब ऐसा संकल्प किया जिस संकल्प ने, जिस अभिग्रह ने युग की हवा को बदल दिया। ऐसा संकल्प किया
कि उस समय जो दास प्रथा चलती थी, उस समय जो नारियों को बेचा जाता था, उसके लिए भगवान ने ऐसा वो संकल्प, घोर संकल्प कर लिया, और वो जिसे अभिग्रह कहा जाता है कि जब तक मेरी इतनी बातें पूरी नहीं होंगी तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, पारना नहीं करूंगा। और वो बातें भी ऐसी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी है। यदि छोटी मोटी बातें हो तो पूरी हो जाए, परंतु एक दूसरे का विरोध लिए हुए बातें हैं, और वो ऐसी विरोधात्मक बातें एक साथ संकल्प ले लेते हैं भगवान कि ऐसी कन्या हो उसके हाथ से मैं पारना करूंगा, जो ऐसी कन्या हो जो राजकुमारी हो, जो राजघराने में पैदा हुई हो परंतु दासी बन गई हो, दासी ही ना बनी हो, सिर जिसका मुंडा हुआ हो, हाथ में जिसके हथकड़ियां हो, पैरों में जिसके बेड़ियां हो, 3 दिन का तप तेले का किया हुआ हो, हाथ में जिसके उड़द बाकुले हो, एक पैर जिसका देहली के बाहर हो, एक पैर जिसका देहली के भीतर में हो, और चेहरा जिसका मुस्कान भरा हो, और आंखों में जिसके क्या हो, आंसू हो। अब मुस्कान भी हो और आंसू भी हो, तप भी हो और पारने के लिए उड़द बाकले भी हो, एक पैर देहली के बाहर हो और एक पैर देहली के अंदर हो, हथकड़ियां भी हो और बेड़िया भी हो, राजकुमारी भी हो और दासी भी हो। इस तरह की विरोधात्मक बातें जहां कोई सोच नहीं सकेगा कि भगवान का पारना भी कैसे होगा, परंतु वह कठिन संकल्प है, वह ध्यान का संकल्प है, वो मौन का संकल्प है। कोई भी इस बात को जानता नहीं है, पर नियति के क्रम में ये बात क्या है, जारी है। नियति के क्रम में वो चल रहा है। वो चंपा की राजकुमारी चंदन बाला है, दासी बन गई है, और उस मूला सेठानी ने सिर भी मुंडवा दिया है, और वो 3 दिन की उसकी तपस्या भी है, उड़द बाकुले भी जिसके हाथ में है, और वो भगवान जिनका इस संकल्प को लिए हुए 5 महीने और 25 दिन बीत गए हैं। 6 महीने पूरे होने वाले हैं, परंतु पारना कहीं से मिला नहीं है। पर वह धीर वीर गंभीर है, वह शांत दांत सौम्य मूर्त है, कहीं मन में आकुलता नहीं है, कहीं मन में व्याकुलता नहीं है। वे नहीं जानते उनका ये महासंकल्प नारी जाति के लिए कितना सम्मानदायक बनेगा। यही वो संकल्प था जिससे नारियों को मुक्ति का विधान मिल गया, नारी जाति का उत्थान हो गया। और वो चंदन बाला जो कि हाथ में बाकुले लेकर के तेले तप के साथ सिर भी मुंडवाया हुआ है, एक पैर देहली के बाहर अंदर रख के बैठी हैं, पारना करने से पहले सोचती हैं कि कोई आ जाए, पहले मैं उन्हें दे दूं साधु संत महात्मा को, और फिर अपना क्या करूं, पारना करूं। और इतने में वो प्रभु महावीर दूर से आते क्या दिख गए कि वो क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। सारी बातें मिल गई है अभिग्रह की, परंतु अभी भी एक बात नहीं मिलती। जहाँ खुशी है वहाँ आंख में आंसू कैसे होंगे, जहाँ खुशी है वहाँ गम एक साथ कैसे होएगा। 1 बाय 1 तो हो सकता है, एक के बाद तो एक हो सकता है, परंतु जैसे वो प्रभु महावीर आए हैं और आकर के नजदीक आते हैं, देखते मेरे सारे बोल क्या हो रहे हैं, पूरे होते हैं। सब कुछ यहाँ है, परंतु एक चीज नहीं है, आंख में इसके क्या नहीं है, आंसू नहीं है। वो प्रभु लौट जाते हैं। प्रभु क्या लौट जाते हैं, उस चंदन बाला के भीतर में ऐसी झंकार हो जाती है कि मैं कैसी दुर्भागी वाली हूँ कि प्रभु मेरे द्वार से आके लौट गए हैं। मैं कैसी अभागी हूँ, संकटों में मैं कभी रोई नहीं, चाहे मैं दासी बनी, कितने ही संकट मैंने झेले, परंतु इस आंखों ने कभी आंसू नहीं बहाए। परंतु आज अपना दुर्भाग्य का ख्याल आता है कि आते हुए संत यदि लौट जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जिंदगी का कोई हो नहीं सकता। एकदम से आंखों में से क्या है, आंसू बह गए, और वो प्रभु महावीर लौट के आ गए। सारी बातें उनकी पूर्ण हुई। उस चंदन बाला ने पारना करवाया। 5 महीने और 26वें दिन वो प्रभु का पारना क्या हुआ कि आकाश में अहो दानम
अहो दानम की घोषणा। न केवल घोषणा, वृष्टि होने लगी है, धन की वृष्टि है, धान्य की वृष्टि है, वस्त्रों की वृष्टि है, हीरे और चांदी मणि रत्नों की वृष्टि है। चारों तरफ ये समाचार है कि चंदन बाला के हाथों प्रभु महावीर का क्या हुआ, पारना हुआ है। और तब लोगों को पता लगा कि इनका पारना मात्र अपने लिए नहीं है, युग की हवा को बदलने के लिए है। इनका पारना इस दासी प्रथा को खत्म करने के लिए है। इनका पारना इस नारी जाति के उत्थान के लिए है। और आगे जाकर के यही चंदन बाला प्रभु महावीर की प्रथम क्या बनेगी, शिष्या बनेगी, प्रथम साध्वी बनेगी। इसी से सारा साध्वी समाज का क्या होगा, कल्याण होगा। यही वह चंदन बाला जिसने प्रभु महावीर का पारना कराया, भगवान का पारना हुआ, परंतु केवल ज्ञान अभी भी नहीं हुआ। 12 वर्ष बीत गए, कहाँ वो दीक्षा ली है, तब से लेकर के 12 वर्ष बीत गए। कितने संकट झेले, कितने झंझावात आए, कितने तूफान आए, कितनी सर्दी गर्मी सही, कितने देवताओं के कष्ट सहे, कितने त्रियंचों के कष्ट सहे, कितने मनुष्यों के कष्ट सहे। 12 साल पूरे हो गए और प्रभु महावीर का 13वां वर्ष प्रारंभ हो गया। साधना काल का 13वां वर्ष प्रारंभ हो गया, परंतु उस प्रभु महावीर की आत्मा उन संकटों के अग्नि के अंदर वो कर्मों का कचरा जला रही है और आत्मा का स्वर्ण क्या हो रहा है, निखर रहा है। जितनी परीक्षाएं संकट की होती हैं, वहां स्वीकार भाव है। कहीं प्रभु ने किसी संकट का प्रतिकार नहीं किया, कभी दुखों से वो डरे नहीं, कभी दुखों से वो भागे नहीं, कभी दुख आने पे वे रोए नहीं, कभी दुख का उन्होंने उपचार नहीं किया, कभी अपना परिचय नहीं दिया, कभी अपने दूसरे के दोष जाहिर नहीं किए। इतनी समता, इतनी तितिक्षा, इतनी सहिष्णुता और इतना वो क्षमा भाव के साथ में 13वां वर्ष प्रारंभ हो गया। 13वें वर्ष के कहते हैं 6 महीने बीतने को हैं, परंतु फिर भी क्या नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। वह कहते हैं केवल ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। मोहनीय कर्म जब तक खत्म ना हो तब तक केवल ज्ञान कैसे हो। मोहनीय कर्म तो खत्म तब होगा जब जितना ऋण लेकर के आए हैं वह सारा ऋण जब तक न चुकाया जाए तब तक कहां से खत्म होगा। 12.5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और वो प्रभु महावीर ध्यान के अंदर स्थित है। छम्मनी नाम का छोटा सा गांव था। गांव से बाहर विहार करके जा रहे थे, अचानक सूर्य अस्त होने लगा है और उस समय भगवान ने जंगल के अंदर ही एक वृक्ष के नीचे अपनी कायोत्सर्ग की मुद्रा बना ली। अब वह घड़ी आनी है कि जहां भगवान के वो 4 घाती कर्म खत्म होने हैं, वो उनका अंतिम उपसर्ग का दिन है। और ऐसा संकट उस दिन आया है और वो संकट जिसके द्वारा आया है, याद करिए, पहला संकट भी भगवान का ग्वाले का था और अंतिम उपसर्ग भी भगवान का ग्वाले के द्वारा है। वही स्थितियां बन गई। शाम का संध्या का झुरमुट होने को है। एक ग्वाला जो है बैलों को लेके जा रहा है, अपने गांव जाने की उसे जल्दी है। बैल थके हुए हैं, चलने को तैयार नहीं है और उसने देखा ध्यानस्थ, उस देवार्य को देखा, दूर से ही आवाज लगा दी, हे देवार्य मेरे बैलों का क्या रखना, ध्यान रखना। और ये सुनने की तकलीफ उसने नहीं ली कि वो देवार्य ध्यानस्थ है। उसने प्रतिसाद दिया या नहीं दिया, वो तो अपनी अंतर्मुखी चेतना में लीन है, वो ग्वाला नहीं जानता। उसने तो आवाज लगा के कह दिया, खुद गांव में चला गया। जब लौट के आया तो फिर से बैल क्या हो गए, बिखर गए। पशु तो पशु हैं, इतस्ततः चले गए। जैसे ही वो आया उसने कहा, हे देवार्य मेरे बैल कहाँ हैं। वो देवार्य सुने तो बोले, वो देवार्य तो अंतर्मुखी हैं। उसने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, कहते 3 बार पूछने की एक परिपाटी है। 3 बार पूछने पर भी जब श्रमण महावीर मौन रहे, आत्मस्थ रहे, ध्यानस्थ रहे, तो एकदम से इसके भीतर में तीव्र आवेश जाग गया।
कोई भी घटना बिना कारण के तो घटती नहीं, और खास करके जहाँ निमित्त छोटा हो और क्या हो जाए, घटना बड़ी तीव्र साबित हो जाए, ऐसे के अंदर जानना चाहिए ये पहले जन्म के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। ये ग्वाला और कोई नहीं था, ये ग्वाला वही शैया पालक था, जिस शैया पालक को याद रखिए कि जब प्रभु महावीर ने अपने पूर्व जन्मों के अंदर उस शैया पालक के कान में उबलता हुआ गर्मा गर्म शीशा क्या किया था, डलवाया था। एक कान में नहीं, दोनों कानों में डलवाया था, बड़े अहंकार के नशे में डलवाया था, अधिकार की पूर्ति के लिए डलवाया था। और वही ग्वाला जो है वो यही शैया पालक है, और वो शैया पालक होने से एकदम से तीव्र गुस्सा उसे आ गया है। निमित्त चाहे छोटा सा है, बैल को संभालने की तो जिम्मेदारी थी, कोई मरने मारने वाली तो बात नहीं थी, परंतु तीव्र आवेश आ गया कि अरे बोलता क्यों नहीं है, कान तो तेरे खुले हैं, तू बोलता क्यों नहीं है, इसका मतलब तू जरूर धूर्त है, तू जरूर पाखंडी है, तूने मेरे बैलों को इधर उधर भगा दिया है, तू लगता है चोर है। इस तरह से आंखें बंद करके खड़ा है, बगुले की तरह तू खड़ा है, और ऐसे अपशब्द बोल करके तीव्र आवेश था, अत्यंत तीव्र क्रोध का आवेग था। उसने कहा तू ऐसे नहीं बोलेगा, अभी तेरे कानों का इलाज करता हूं। और वो कानों का इलाज करने के लिए उसने इतस्ततः अपनी नजर घुमाई, देखा उस जंगल के अंदर, और क्या उसे दिख सकता था, उसने देखा एक कास नाम का वृक्ष है, जिस वृक्ष के जो है कांटे ऐसे हैं जैसे तीखी तीखी क्या होती हैं, कील होती है, कील के समान वो कांटे हैं, ऐसे कठोर वो कांटे हैं। उसने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरे कानों का इलाज करूंगा, तब तुझे पता लगेगा किसी के बैलों को चुराने का क्या हर्जा होता है। तुरंत वो 2 कील उसने हाथ में ली, पत्थर हाथ में लिया, और वो दारुण उपसर्ग है, वो मर्म भेदी उपसर्ग है, जो कि हृदय धड़क जाए, रोम उखड़ जाए, जिसको सुनने की ताकत हम जैसों के पास में नहीं है, तो कैसे झेला होगा, कैसे सहा होगा, कैसे स्वीकार भाव भीतर में आया होगा। उस ग्वाले ने वो तीखा काष्ठ खंड लिया है, कील के समान वो खंड लिया है, पत्थर हाथ में लेकर के एक कान से डाला और दूसरे कान में निकाल दिया, दूसरा खंड ऐसा डाला, दूसरे कान से डाला और उस पहले कान में निकाल दिया है। और वो कैसी मर्म भेदक वेदना होगी, कैसी हृदय द्रावक वेदना होगी। और फिर भी उस प्रभु महावीर की मुद्रा वही सौम्य मुद्रा है, वही शांत चित्त है, वही प्रमुदित मन है, वही आत्मस्थ ध्यान भीतर में है। ग्वाला बड़ा खुश है, मैंने इलाज कर दिया है, इसके कानों का मैंने इलाज कर दिया है। ग्वाला तो जहां से आया था वहां चला गया, खुश होकर के चला गया। प्रभु महावीर ध्यान में लीन है, कितना असह्य कष्ट होगा याद करके देखिए। जरा सा कांटा पैर में चुभ जाता है और चीख हमारे मुख से निकल आती है। कितना वो भयंकर दर्द होता है जब छोटा सा कांटा चुभ जाए, जिसके कान में एक तरफ से वो कील जाकर के दूसरी तरफ से निकले और दूसरी तरफ से जाकर के पहले कान से निकले। कल्पना करके देखिए कितनी असह्य वेदना होगी। परंतु प्रभु महावीर फिर भी शांत हैं, फिर भी स्थिर हैं, फिर भी अंतर्लीन हैं। चेहरा भी उनका नहीं बिगड़ा, ध्यान भी उनका स्थिर है। और कहते हैं उन्होंने अपना ध्यान सुबह जब खोला है, पारने के लिए गांव में चले गए हैं। ऊंच नीच मध्यम कुल के अंदर जाते हुए जिस घर में प्रभु का पारना हुआ, पारना देने वाला पारना दे रहा है और उसका मित्र उसके पास में बैठा हुआ था। और संयोग की बात कि वो मित्र कोई वैद्य था, वैद्य होने से उसे मुख मुद्रा का परिचय था। उसने प्रभु महावीर की मुद्रा को ध्यान से देखा, निरख के देखा। वेदना चाहे उनके भीतर में नहीं है, परंतु वो प्रभु महावीर उस वेदना को झेलते हुए निरंतर यही चिंतन के भीतर में है कि जितना मैंने कष्ट दूसरे को दिया था, उससे बनिस्बत तो मुझे क्या मिला है,
कम मिला है। हमारे भीतर में समता नहीं जाग पाती, क्योंकि हम ये सोचते हैं मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं और दूसरा मुझे क्या दे रहा है, संकट पीड़ा। और वो प्रभु महावीर की समता इसलिए जागी हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने भीतर में एक ही गणित बिठाया हुआ था कि मैंने तो न जाने इस ग्वाले के साथ, शैया पालक के साथ किस तरह का बर्ताव क्रूरता का किया था। ये तो कितना अच्छा है कि मात्र कीली ठोक रहा है, जान से तो मुझे नहीं मारता, मैंने तो इसे क्या किया था, जान से मार दिया था। और इस वजह से वो समता, वो सौम्य मुद्रा बनी हुई है, परंतु शरीर तो शरीर है, शरीर की पीड़ा चेहरे पे आए बिना नहीं रहती। और वो जो वैद्य था उसने पहचान लिया कि भले इनके भीतर में समता है, चित्त इनका शांत है, पर मुख मुद्रा इनकी कैसी है, थोड़ी मलिन है, ऐसा लगता है इनके शरीर में कोई शूल चुभा हुआ है। उसने ऊपर से लेकर के एक एक अंग प्रत्यंग देखा, परंतु दिखता भी तो नहीं है, वो बिल्कुल छिपा हुआ कान के अंदर है। और उस वैद्य ने देख लिया प्रभु तो लौट गए हैं, वो तो चले गए हैं। उसने अपने मित्र से कहा कि इनके तो भीतर में क्या है, शरीर में इनके शूल हैं, कान में इनके चुभन हैं, कांटे बड़े बड़े चुभोए गए हैं, और ये हमें क्या करने चाहिए, निकालने चाहिए। दोनों ने मिल करके कहते हैं उस प्रभु का पीछा किया। फिर से जब वो ध्यान के अंदर लीन हो गए, अपने स्थान पे पहुंचने के बाद में प्रभु जब कायोत्सर्ग के अंदर लीन हो गए हैं, और उस वैद्य ने मिलकर के और उसके वैद्य के मित्र ने मिलकर के उन कान की मालिश करी। आप जानते हैं कांटा चुभता है तब तो वेदना असह्य है ही, पर कांटा जब निकाला जाता है तब दुसह्य वेदना है, तब ऐसी भयंकर वेदना है। चाहे निकालने की बात हो, दूसरा व्यक्ति कांटा निकाल रहा हो, हम अपना पैर भी स्थिर नहीं रख पाते। और जिसके भीतर में कानों के कीले आर पार हो चुके हैं, और वो प्रभु महावीर ध्यानस्थ है, आत्मस्थ है, भीतर की ओर नजर किए हुए हैं, और कहते हैं दोनों तरफ से उसके मित्र ने और उस वैद्य ने मर्दन आदि करके उपचार किया। भगवान को कुछ नहीं पता बाहर में क्या हो रहा है, उनका ध्यान तो भीतर ही है। पर कहते जब दोनों ने खींच करके कीले क्या करी, वो निकाली है, तब कहते भगवान के मुख से एक ऐसी तीव्र चीख निकली कि सारा जंगल क्या हो गया, गुंजायमान हो गया। वो चीख स्वाभाविक चीख थी, वो पीड़ा नहीं थी, वो ऐसी चीख थी कि जो अपने आप ही शरीर के द्वारा निकली थी। वो ऐसी चीख थी जो इनके सारे कर्मों को खत्म करने के लिए वो चीख भीतर से निकली है। वो कानों में से कीले निकले, कितनी दुसह्य वेदना हुई, वो रक्त के फव्वारे छूट गए, परंतु भगवान फिर भी क्या है, अडोल हैं, फिर भी अकंप हैं, फिर भी स्थिर हैं, फिर भी शांत हैं, सौम्य मुख मुद्रा लिए हुए हैं। दोनों जहां से आए थे वहां चले गए, और वो प्रभु महावीर 12 वर्ष बीत गए, 6 महीने बीत गए, और एक पक्ष यानी 15 दिन अब बीतने को है, यानी 12.5 वर्ष बीत गए। और तब भगवान का अब ये केवल ज्ञान का समय बिल्कुल नजदीक है। भगवान जंभिया नाम के ग्राम में चले जाते हैं, ग्राम में नहीं रुकते हैं। गांव के बाहर एक रिजु बालिका नाम की एक नदी बह रही है, उस नदी के तट पे एक खेत रहा हुआ है, उस खेत के अंदर एक शाल नाम का वृक्ष है। उस शाल नाम के वृक्ष के नीचे गोदूह आसन से गायों को दुहने के लिए जो आसन होता है, उस मुद्रा के अंदर वो प्रभु बैठ गए हैं उस शाल वृक्ष के नीचे। और वो वैशाख का महीना चल रहा है, शुक्ल का पक्ष है, 10वीं की तिथि है, अंतिम पहर का स्वरूप है, विजय नाम का मुहूर्त है। आकाश के अंदर सारे ग्रह उच्च अवस्था में आ गए हैं, प्रभु महावीर अंतरलीन है। आज कोई उपसर्ग नहीं, कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई व्याकुलता की स्थिति नहीं, एकदम से गहरे उतर गए हैं। और इतने गहरे उतर गए कि उसी समय उनका मोहनीय कर्म का आवरण सर्वथा रूप से खत्म हुआ। मोहनीय कर्म के खत्म होते ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म यानी 4 घन गाती कर्म भगवान के नष्ट हो गए। और भीतर में कहते केवल ज्ञान का सूरज उदित हो गया। बाहर का सूरज तो अस्ताचल की
ही और था, अंतिम पहर होने को था, अंतिम पहर में ही दीक्षा ली थी, अंतिम पहर में ही भगवान को केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही प्रभु महावीर को केवल ज्ञान हुआ, अंदर में एक प्रकाश छा गया, 3 लोक और 3 काल को एक साथ प्रभु क्या है जानने लग गए। साधना काल उनका खत्म हो गया, केवल ज्ञान की उन्हें उपलब्धि हो गई और देवताओं के आसन चलायमान हो गए केवल ज्ञान का कल्याणक मनाने के लिए। वह वैशाख शुक्ला दशमी का दिन सारे देवता नीचे आ रहे हैं, इंद्र भी हैं, शक्रेंद्र भी हैं, सारे देवता भी हैं। मनुष्य न आ सके, उन्हें सूचना न मिल सकी, समय की भी अवधि थी, लिमिट थी, समय कम था, परंतु सारे देवताओं ने मिलकर के उस ऋजु बालिका तट के किनारे पे कहते हैं शाल वृक्ष के नीचे ही वो भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक बड़े उत्साह से, बड़े भक्ति से मनाते हैं। और वो प्रभु महावीर अब क्या हो गए हैं, केवल ज्ञानी बन गए हैं, सर्वज्ञ बन गए हैं, जिन बन गए हैं, अरिहंत बन गए हैं, केवली बन गए हैं, वीतराग बन गए हैं। और सब कुछ उनके सामने ऐसा है जैसे दर्पण में झलक रहा है। और अब ये केवली महावीर, ये सर्वज्ञ महावीर अब आगे कैसे तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थ की स्थापना करेंगे और आगे चल करके कैसे केवल ज्ञान के पश्चात निर्वाण प्राप्त करेंगे। और वो निर्वाण कल्याणक देवी देवता मानव मिलकर के कैसे मनाते हैं, उसका चिंतन हम आगे देखेंगे। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, एक चिंतक ने महानता का राज बताते हुए 2 पंक्तियां बताई हैं। किए बिना कोई काम आसान नहीं होता, किए बिना कोई काम आसान नहीं होता और सहे बिना कोई मानव महान नहीं होता। इस दुनिया का ये दस्तूर है कि व्यक्ति कार्य करने से पहले तो हिचकिचाता है, ठहरता है, रुकता है, पता नहीं मुझसे ये काम होगा कि नहीं होगा, परंतु जैसे कार्य करना प्रारंभ कर दे तो वह कार्य आसान हो जाता है। ठीक यही तरीका महानता के लक्षण का बता दिया कि यदि जीवन के अंदर सहन शक्ति आ जाए, सहना प्रारंभ हो जाए तो ये जीवन निर्माण की तरफ और निर्वाण की तरफ चला जाता है। क्योंकि इस प्रकृति का भी ये नियम है कि जब तक सुवर्ण को अग्नि के अंदर नहीं तपाया जाए, वो सुवर्ण जब तक कहते हैं उस अग्नि के कष्ट को न सहले तब तक वो निखरता नहीं है। एक बीज को भी खाद मिले, पानी मिले, हवा मिले, पर
परंतु सूर्य का ताप जब तक वह न सहे तब तक वह वट वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकता। वह कुंभकार भी जानता है कि एक मिट्टी के घड़े को जब तक किसमें न पकाया जाए, आग में न पकाया जाए, तब तक क्या नहीं हो सकता, उसकी पात्रता, क्षमता, उपलब्धि नहीं मिल सकती। यानी इस संसार के अंदर उपलब्धि चाहिए, शुद्धि चाहिए, भीतर की समृद्धि चाहिए, तो एक ही लक्षण है और वो लक्षण है सहना। सहते तो सभी है इस संसार में, कोई चाहे अनचाहे, कोई गाहे बगाए, कोई मजबूरी से तो कोई मन से, सभी सहन करते हैं। परंतु जो सहन करता हो उपकार के भाव से, जो सहन शक्ति आती है बिना प्रतिकार के भाव से, वो शक्ति कैसे व्यक्ति के जीवन को निर्वाण तक पहुंचा देती है, ये हम सुन रहे हैं प्रभु महावीर की जीवन गाथा से। कि वो श्रमण महावीर जब से भगवान ने दीक्षा ली है, 12.5 वर्ष तक उन कष्टों को, उन उपसर्गों को, उन संकटों को, उन विपत्तियों को, उन प्रतिकूलताओं को उन्होंने सहन किया। और जब हमने साधना काल सुना तो भीतर में जरूर ये चिंतन जागा होगा कि हमारे जीवन में वो सहन शक्ति क्यों नहीं है, वो समता क्यों नहीं है, वो क्षमा क्यों नहीं है, वो तितिक्षा क्यों नहीं है, ऐसी सहिष्णुता क्यों नहीं है। तो एक ही अंतर है, एक ही अंतर है उस भगवान की उस सहन शक्ति का जो उजागर हो जाना और हमारी सहन शक्ति का दबे रहना है। तो आत्मा में ही अनंत शक्ति, परंतु उसके उजागर करने के लिए मात्र 2 शब्दों का विज्ञान है। एक शब्द है अन्याय और एक शब्द है उपकार। एक शब्द है अन्याय और दूसरा शब्द है उपकार। जब भी भगवान के चरणों में कोई भी पहुंच जाता था, चाहे संकट लेके आ जाए, चाहे उपद्रव लेके आ जाए, चाहे उपत्ति लेकर के आ जाए, परंतु भगवान ने कभी प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उनके भीतर में यही भाव जागृत रहे कि ये मेरा उपकारी है। और यदि हम अपनी तरफ नजर डालते हैं तो हम ये कमी पाते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख आए, प्रतिकूलता आई, कोई अशुभता आई, कोई संकट आया, तो तुरंत हमारा मन उभर के कहता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और इसलिए हम अपने साथ न्याय कर नहीं पाते, दूसरों को न्याय दे नहीं पाते। उस प्रभु ने कभी ये नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा ये चिंतन किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उपकार हो रहा है, ये सामने वाला मेरा उपकारी है। यदि ये संकट का दस्तूर ना होता, यदि ये निमित्त मेरे सामने ना होता, तो मेरे भीतर का ऋणानुबंध, ये कर्मों का बोझा, ये कर्मों की लेन देन कैसे चुकता होती, किस तरह से हिसाब किताब पूरा होता। ये तो सामने वाला मेरे साथ अन्याय नहीं करता, सामने वाला मेरे पर क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है। यदि ये 2 शब्द भी उस साधना काल से हमारे भीतर में उतर जाए तो वो प्रभु महावीर को जैसे उस ऋजु बालिका तट के ऊपर गोदूह आसन से बैठे हुए, शाल वृक्ष के नीचे भगवान ध्यान लगा के बैठे हैं, और तब भगवान के भीतर में एक एक करके वो 4 घन घाती कर्म क्षय हो जाते हैं। वैशाख शुक्ला दशमी का वह दिन है और भगवान के भीतर में केवल ज्ञान, केवल दर्शन का प्रकाश जगमगा उठता है। एक सूरज का भी उदय होता है तो सारी धरती जगमगा उठती है। भीतर में ऐसे असंख्य असंख्य सूरज का उदय हो गया, भीतर में करुणा की धारा बहने लगी, अनंत सागर दया का बहने लग गया। और वो प्रभु महावीर के भीतर में जैसे ही केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ, वो सर्वज्ञ कहलाए, वो केवल ज्ञानी कहलाए, वो जिन और अरिहंत कहलाए। और कहते वो प्रभु महावीर के भीतर में रहा हुआ केवल ज्ञान का प्रकाश, वो कल्याणक मनाने के लिए सारे देवता कहाँ आ रहे हैं,
धरती पर आ रहे हैं, रिजु बालिका तट पे आ रहे हैं, उस स्वर्ग को छोड़ करके आ रहे हैं, उस केवल ज्ञान का कल्याणक मनाने आ रहे हैं। असंख्य असंख्य देवी देवता उस इंद्रों के साथ में 64 इंद्रों के साथ में प्रभु के इर्द गिर्द वो केवल ज्ञान की खुशियां वो कल्याणक मनाने के लिए हाजिर हैं। दिन का अंतिम पहर है, सूरज अस्ताचल की ओर जाने को है और वो प्रभु महावीर की अवस्था उस समय ऐसी है कि 3 काल को और 3 लोक को एक साथ प्रभु जानते हैं और एक साथ प्रभु क्या करते हैं, देखते हैं। उन अनंत अनंत जीवों को देख रहे हैं, करुणा का सागर उभर उभर के आ रहा है, अंदर में दया का सागर हिलोरे ले रहा है। अनंत आत्माएं इस संसार के अंदर अज्ञान के कारण, कषाय के कारण, विकारों के कारण, मोह के कारण, राग और द्वेष के कारण अपने को देख नहीं पाती, अपने को जान नहीं पाती, कितनी करुणा भीतर में बह रही है। उस समय प्रभु महावीर का हृदय जो है उसकी अवस्था ऐसी हो गई जैसे किसी वैद्य राज के पास में अमृत का घट भरा हुआ हो और सामने कोई रोगी तड़फड़ा रहा हो। क्या करेगा? वो रुक नहीं सकेगा कि मेरे पास अमृत है तो मैं किसे दे दूं, इस रोगी को पिला दूं, इसकी पीड़ा को क्या कर दूं, हमेशा के लिए मिटा दूं। बस उनके भीतर में ऐसी अनंत करुणा बह रही है, ऐसी अनंत दया बह रही है। हम किसी एक व्यक्ति को भी दुखी देख लेते हैं तो हमारे भीतर में आर्द्रता आ जाती है, दया भाव आ जाता है। जहां प्रभु अनंत ज्ञान के प्रकाश में अनंत अनंत आत्माओं को दुखी देख रहे हैं, आधी व्याधि और उपाधि से पीड़ित देख रहे हैं, अज्ञान की अवस्था के कारण अपने आत्म स्वरूप से विभिन्न जाते हुए देख रहे हैं और उस प्रभु के भीतर लबालब छलो छल व करुणा भर गई। और यदि हृदय लबालब भर जाए तो वो वाणी से क्या होता है, बहता है। बस वैसी अवस्था प्रभु की हो गई। वो अंतिम प्रहर है, देवी देवता सामने हैं, प्रभु के भीतर में अनंत करुणा का लबालब सागर है और उनकी वाणी खिरने लग गई, उनकी वाणी प्रस्फुटित होने लगी। वो भगवान उस ज्ञान को बरसाने लग गए, वो देवता अहो भाव से सुनने लग गए। मनुष्यों को तो खबर अभी मिल न सकी थी, सारे मनुष्य गण तो आ न सके थे, पर वो देवी देवता झूम झूम करके उस प्रभु की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, चिंतन करते हैं, परंतु वो देवी देवता धारण नहीं कर सकते। प्रभु की वाणी उन्हें अच्छी लग रही है, प्रभु की वाणी वे उतारना चाहते हैं, परंतु वो उतारने की क्षमता उनके पास नहीं। वो सागर, वो नदी बह रही है गंगा, वो पवित्र गंगा जो पाप ताप और संताप को मिटा सकती है। वो प्रभु बोलते चले जा रहे हैं, देवता सुनते चले जा रहे हैं, सुन करके प्रसन्न होते चले जा रहे हैं, परंतु वो धारण न कर सके। वो सूर्य अस्त हो चुका, वो देवी देवता जहां से आए वहां चले गए। प्रभु ने अपनी रात्रि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में बिता दी और सवेरा हुआ वैशाख शुक्ला एकादशी का दिन और वो जैन इतिहास के अंदर बहुत बड़ा दिन कहलाया। वो दिन जिस दिन तीर्थ की स्थापना होगी, तीर्थ की स्थापना चाहे उस दशमी के दिन हो जाती, परंतु तीर्थ के लिए मनुष्यों की जरूरत है और मनुष्य उस सभा में पहुंच ना सके। वो प्रभु की प्रथम देशना, वो प्रभु की प्रथम वाणी जो खिरी, जो रिजु बालिका तट के ऊपर बही, उसको धारण करने वाले कोई नहीं थे। सुनने वाले तो थे, समझने वाले तो थे, चिंतन करने वाले तो थे, प्रसन्न होने वाले तो थे, परंतु कोई धारण न कर सका और वो पहली देशना निष्फल चली गई, खाली चली गई। सवेरा हुआ, प्रभु महावीर विचरण के लिए निकले हैं। पहले भी विचरण किया था, अब भी विचरण करेंगे, पर इस विचरण में अंतर है, इस चलने में अंतर है। अभी तक 12.5 साल तक जो वो चले हैं वो स्व कल्याण के लिए चले हैं, स्वबोध के लिए चले हैं, अंतर्लीन होने के लिए चले हैं, कर्मों का खात्मा करने के लिए चले थे, मोहनीय कर्म को हराने के लिए वो अपने आप से युद्ध कर रहे थे। और अब जो भगवान चल रहे हैं वो चल रहे हैं जन कल्याण के लिए, पर
कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, धर्म का उस प्रचार के लिए स्वयं पहले तिरे हैं और बाद में तिरने का मार्ग बताया है। स्वयं पहले बोधि को प्राप्त किया है, बाद में बोध की देशना देने के लिए चले हैं। स्वयं पहले मुक्त हुए हैं, बाद में मुक्ति की गंगा बहाने के लिए वो प्रभु वर्धमान, वो प्रभु महावीर जो ऋजु बालिका तट से चले और पास में ही कहते हैं महासेन नाम का उद्यान था, मध्यम पावापुरी नाम का नगर था और उस मध्यम पावापुर नगर में महासेन उद्यान में वैशाख शुक्ला एकादशी का मंगलमय प्रभात है जो भगवान यहाँ पे तीर्थ का प्ररूपण करेंगे। तीर्थ यानी जिससे तिरा जाए, 4 तीर्थ की वो स्थापना करेंगे और इस अवसर पे निकाल के 24वें तीर्थंकर कहलाएंगे, अंतिम तीर्थंकर बन जाएंगे। वो प्रभु महावीर को सवेरा होते ही उन देवी देवता के अंदर उल्लास जाग गया, भक्ति का उल्लास जाग गया, प्रसन्नता का आह्लाद जाग गया। सारे स्वर्ग से नीचे उतरने लगे, भगवान की देशना आज होएगी। चारों तरफ देव दुंदुभिया बजने लगी और वो देव दुंदुभी से सब लोगों ने जान लिया, त्रियंचों ने भी जान लिया, मानवों ने भी जान लिया कि प्रभु महावीर की साधना मोहनीय कर्म से क्या हो गई है, मोहनीय कर्म को समाप्त करने वाली बनी है। वो सर्वज्ञ बन गए हैं, केवली बन गए हैं। अब वो जन कल्याण करेंगे, वो देशना देंगे, जो उन्होंने पाया है वो आज क्या करेंगे, बांटेंगे, वो लोगों को देंगे। और इसलिए सारी जनता बरसाती नदी के उमड़ते प्रवाह की तरफ झुंड की झुंड बना करके आने लगी। उन त्रियंचों ने भी वो देव दुंदुभी सुनी, वो भी अपना आपसी वैर भाव भुला करके उस प्रभु की देशना सुनने के लिए चल पड़े हैं। और उन देवताओं ने मिलकर के महासेन उद्यान में प्रथम समोसरण की रचना हुई। वाणी तो द्वितीय होगी पर समोसरण क्या है, प्रथम है। प्रथम समोसरण की रचना हुई। समोसरण यानी वो ऐसी धर्म सभा है, ऐसी प्रवचन सभा है जहाँ पे 3 गति के जीव भगवान की वाणी सुनने आएंगे। न आ सकेंगे तो वह दुर्भाग्य वाले नारकी न आ सकेंगे। त्रियंच भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, त्रियंचनी भी आएगी, मनुष्यनी भी आएगी और 4 प्रकार के देव आएंगे, 4 प्रकार की देवियां आएगी, 12 प्रकार की परिषद उमड़ घुमड़ करके भगवान की वाणी सुनने के लिए इस तरह से उमंग लिए हुए चल पड़ी हैं। और सारे इंद्र, सारे देवी देवता मिल करके समोशरण की रचना कर रहे हैं। वह समोशरण 3 परकोटों से युक्त है। पहला परकोटा यानी पहला गोल घेरा इस तरह का है जो चांदी का है और सोने के उस पे कंगुरे लगे हैं। दूसरा परकोटा सोने का है, पहले से दूसरे के अंदर 1300 धनुष का अंतर है और उस दूसरे परकोटे में सोने का बना हुआ और रत्नों के क्या है, कंगुरे हैं। तीसरा परकोटा 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके वो तीसरा परकोटा रत्नों का बना हुआ है और कंगुरे मणि रत्नों से सुशोभित हो रहे हैं। और तीसरे परकोटे के बीचों बीच सारे देवताओं ने अष्ट महाप्रतिहारियों की रचना कर दी है। अशोक वृक्ष है, अचित अशोक वृक्ष है जिसके नीचे रत्न जड़ित सिंहासन है और प्रभु आकर के